नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अब योगी आदित्यनाथ की इमेज के एक दूसरे पहलू का खुलासा है और इसमें मेरा शीर्षक है, योगी की इमेज उनकी ताकत है या सियासी कमजोरी। सचमुच कई पढ़े लिखे समझदार लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चल सकते हैं, लेकिन उनकी यूपी की इमेज भारत के प्रधानमंत्री बनने में बाधक होगी। भला दिल्ली की प्रधानमंत्री कुर्सी पर कैसे एक भगवा वस्त्रधारी योगी का योग संभव है? मेरे राय में यह बेमतलब बात है, इसलिए कि एक तो यह बेसिक रियलिटी है कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें योगी आदित्यनाथ दिलाएंगे तो संघ व भाजपा परिवार अपने आप वह सब मानने को तैयार होंगे जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। वे पूरे देश के नए हिंदू हृदय सम्राट का चेहरा बन चुके हैं। योगी 1-1.5 महीने के बाद 51 साल के होंगे। उस नाते सामान्य तौर पर उनके पास प्रधानमंत्री के सपने को पूरे करने के लिए और लंबे राज के लिए बहुत समय है। दूसरी पक्की बात है कि उत्तर भारत की हिंदू आबादी का दिल दिमाग इन दिनों दिन भयाकुल होता हुआ है मुसलमान की चिंता में। तो उसके चलते योगी की बुलडोजरी इमेज का जादू भक्तों की संख्या को बढ़ाता हुआ है। पिछले दिनों नया इंडिया में स्तंभकार पंकज शर्मा ने एक बहुत पते की बात लिखी। जरा गौर करें उनकी इन लाइनों पर। एक बात और पक्की है, भारत के सामाजिक ताने बाने ने जो शक्ल अख्तियार कर ली है, फिर उसे फिर से जस का तस करना अब तकरीबन नामुमकिन है। इसके दो कारण हैं। एक, हिंदू होने का गर्व वंशानुक्रमिक सा अब हो गया है। भारत के 97 करोड़ हिंदुओं में से 40% को भी यदि मैं पूरी तरह मतांध विरोधी मान लूँ तो भी 50 करोड़ से ज़्यादा हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिल दिमाग पर ताले लटका लिए हैं। वे वही सुन रहे हैं जो उन्हें सुनना है, वे वही देख रहे हैं जो उन्हें देखना है, और वे वही बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना है। दूसरी बात, उनके मन मस्तिष्क बदल देने का मादा रखने वाला फरिश्ता अभी तो दूर दूर तक आसमान से उतरता दिखलाई नहीं देता। रोजमर्रा की सियासी टुच्चई में रमे लोगों से सामाजिक बदलाव की इबारत उकेड़ने की उम्मीद करूं, इतना भी मासूम मैं नहीं रहा। आप हो तो करते रहिए। हाँ, यह सच्चाई है। हिंदू राजनीति को समझते हुए भारत के विपक्ष में किसी भी समझदार महानायक के आसार दूर दूर तक फिलहाल दिखलाई नहीं दे रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जबरदस्त खालीपन बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। एक तो यह कि असद अहमद के एनकाउंटर और अतीक व अशरफ अहमद की पुलिस सुरक्षा में हत्या के बाद से योगी ने अपने को उत्तर प्रदेश में कैद कर लिया है। वे उत्तर प्रदेश में लगातार राज तो कर सकते हैं, लेकिन इस छवि के साथ दिल्ली और देश की राजनीति मुश्किल होगी। जबकि दूसरी धारणा यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम माफिया की जो स्थिति बनी है, उससे योगी पूरे देश के नेता बने हैं। वे पूरे देश के हिंदुओं के मन में बैठ गए। आखिर उन्होंने कानूनी तरीके से आजम खान का राजनीतिक साम्राज्य खत्म किया है, जिनकी एक समय तूती बोलती थी। अतीक अहमद का माफिया गैंग खत्म हुआ। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार जेल में है और आगे मुश्किलें बढ़ने वाली है। इससे पूरे देश के हिंदुओं में यह धारणा बनी है कि योगी से मुस्लिम खौफ पे है, हिंदुओं की सुरक्षा है। वैसे ही दूसरी धारणा को मानने का एक आधार ये भी है कि कुछ समय पहले तक गोरखपुर में यह नारा लगता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। तब कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के नेता है और उनकी जैसी कट्टरपंथी इमेज है, उस छवि के साथ पूरे प्रदेश की राजनीति वे नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर की राजनीति में रहते उनके ऊपर जातिवाद के आरोप भी लगे, जो बाद में भी लगते रहे। इस आधार पर भी कहा जा रहा था कि वे पूरे उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बन सकते। तब उनकी हिंदू युवा वाहिनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह पसंद नहीं है कि उसके छाते से बाहर कोई दूसरा हिंदूवादी संगठन काम करे। लेकिन 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने सबको गलत साबित किया है। 5 साल का पहला कार्यकाल पूरा होने से पहले वे पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य और लोकप्रिय नेता हो गए थे
उनकी कमान में भाजपा 2022 में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती है। 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लौटी। लोकसभा चुनाव में भी लगातार दूसरी बार 2019 में भाजपा ने अपना पुराना प्रदर्शन लगभग दोहरा दिया। उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी प्रादेशिक पार्टियों सपा और बसपा के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी भाजपा जीती। एनडीए ने 80 में से 64 सीटें जीती। इस तरह योगी जब पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हो गए हैं तो कहा जाने लगा है कि इस तरह की छवि के साथ वे देश की राजनीति नहीं कर सकते। हो सकता है कि देश की राजनीति करने में उनकी इमेज आड़े आए, लेकिन अभी उनके पास समय है। मोदी को भी 2002 के बाद 10 साल से ज़्यादा समय लगा था अपना मेकओवर करने में। अमेरिकी ब्रांडिंग कंपनी एप्को ने उनकी विकास पुरुष वाली छवि बनाई थी। एक तरफ देश भर के हिंदुओं के मन में उनकी 2002 के बाद बनी छवि बैठी थी, तो दूसरी ओर विकास पुरुष वाली उनकी इमेज देश और दुनिया में दिखलाई गई। यह काम अब योगी और उनकी टीम भी कर सकती है। योगी हिंदुओं के मन में जगह बना चुके हैं। अब अपने भगवा पहनावे और कट्टर हिंदूवादी राजनीति के लिए मीडिया, सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर उन्हें जगह बनानी है और एक तरह से यह काम भी शुरू हो गया। वे दुनिया भर के राजदूतों और उच्चायुक्तों से मिल रहे हैं, कारोबारियों तथा उद्योगपतियों का सम्मेलन करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था का प्रचार देश भर में हो रहा है। उनके विज्ञापन अमेरिकी अखबारों में छपते हैं। जहां तक हिंदुओं के मन में उनकी इमेज बनने का सवाल है तो वह तो बन गई है। वे रामराज लाने वाले व्यक्ति के तौर पर स्थापित हो चुके हैं या हो रहे हैं। वे राजपूत समाज से आते हैं तो ठाकुरवाद करने का आरोप भी उनके ऊपर लगता है, लेकिन इसके बरकस इसी जाति की वजह से उनकी धर्म रक्षक वाली छवि भी बन रही है। पुरानी वर्ण व्यवस्था के तहत क्षत्रिय की जिम्मेदारी रक्षा करने की होती है और एक तरह से ये काम करने का मैसेज योगी आदित्यनाथ बनवा रहे हैं। इसलिए थोड़े से राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय लोगों को छोड़ दें तो व्यापक हिंदू समाज में उनको लेकर मोटा मोटी अच्छी इमेज बनी है और बनती हुई है। यह एपिसोड अब यही समाप्त। आग्रह है कि इस कड़ी की अगला एपिसोड भी ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.